गुरुवाणी में बड़े साफ लफ्जों में कहा गया है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपने गुरु प्रेम को कुछ इसी तरीके से बयान किया है। उन्होंने कहा, सत्य में अपनी आस्था रखो। और सत्य क्या है? तुम्हें यह बात हमेशा पता हो कि तुम्हारे जीवन में जो सनातन, जो हमेशा टिकी रहने वाली चीज है, वो परमात्मा का अस्तित्व है। हमारा शरीर, दुनिया के सुख दुख, दुनिया के सारे आयाम आज और कल फीके पड़ जाएंगे। जिस मकान कोठी के लिए हम दौड़ रहे हैं, कल छीन ली जाएगी। जिन बाल बच्चों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक समय के बाद उन्हें हम बूढ़े दिखाई देंगे, वृद्ध दिखाई देंगे, लाचार दिखाई देंगे। हमारे साथ समय गुजारना बड़ा भारी पड़ेगा। ऐसे में हर चीज जहां बदल रही है, तुम्हारी आस्था उस सनातन में, जो हमेशा टिकने वाली है, उस प्रभु धारा में तुम्हारी आस्था होनी चाहिए। और इस बात को गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बड़ा प्रेम भाव में कहा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब ने थाई, ता भव केड़ा काढ़ा जियो। तुम मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम मेरे भाई हो, सखा हो, मित्र हो, तुम मेरे रक्षक हो। मेरी ऐसी आस्था है तुम में। संसार में जो कोई मुझे नहीं बचा पाएगा, मैं अगर परमात्मा से पूर्ण पुकार करूंगा तो मेरी रक्षा होगी, मेरी वहां संभाल होगी। मेरी ऐसी आस्था है तुम में। और कहा, तुम हर जगह हो, घट घट में हो, हर जगह तुम्हारा वास है। ये बात मान करके मैं अपना जीवन जी रहा हूं। और कहा, जिसे ये बात स्वीकार जिसने कर ली है, उस परमात्मा का अस्तित्व, अपने गुरु का अस्तित्व जिसने स्वीकार कर लिया अपने मन में, कहते उसको कोई भय नहीं होगा। उसको कैसा भय? जिसे पता है कि उसका रक्षक, वो परमात्मा हर घड़ी, हर पल, हर जगह उसकी संभाल के लिए मौजूद है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम सब जगह मौजूद हो। तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुमसे अलग कोई नहीं, तुम्हारी सीमाओं से, तुम्हारी शक्ति से परे कुछ नहीं। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, जिस परमात्मा ने सृष्टि रची, जिसने हमें और आपको रचा, दुनिया के हर एक विधान को रचा, दुनिया की हर एक संरचना को रचा, फिर भला दुख, कष्ट, परेशानी, क्लेश क्या उससे अलग होंगे? ये भी उसके रचे हुए हैं। और जब उसने सुख रचा, दुख रचा, तो इन दोनों के पीछे एक प्रयोजन बनाया, एक कारण बनाया। जब हम कारण नहीं समझते हैं, जब हम संसार को अपनी इस बड़ी क्षीण, बड़ी साधारण नजर से परखने की कोशिश करते हैं, तो संसार में तेरा मेरा बन जाता है, भेदभाव उपज जाता है। जब भी कोई गुरु के पास जाने के बाद भी अपनी मंशा नहीं त्याग पाता, लेन देन, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, इन तमाम चीजों में उलझ करके अपने जीवन को सिर्फ लेन देन, अलग अलग प्रयोजन से देखता है, तब तक गुरु प्रेम नहीं जागेगा।